बच्चों कैसे हो। मैं सुधांश बघेल आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुधांश बघेल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में बीज गणित चैप्टर 11 है जो हमारा बीज गणित, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले लेते हैं माचिस पैटर्न के बारे में। अगर हमको एल बनाना है तो माचिस की कितनी तीलियाँ हमको चाहिए? 2 तीलियाँ, ठीक है। अगर मैं इसी में दूसरा एल बनाऊँ तो कितनी तीलियाँ चाहिए? 4 तीलियाँ। जैसे एक एल बनाने के लिए मुझे कितनी तीली चाहिए? 2 तीली चाहिए। 2 एल बनाने के लिए 4 चाहिए। ऐसे ही मुझे 3 एल बनाने के लिए 6 तीली चाहिए। 4 एल बनाने के लिए 8 तीली चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोलता है? 2n, ठीक है। मतलब 2 तो मुझे चाहिए ही, ठीक है। 2 तीलियाँ तो मुझे एक एल बनाने के लिए मुझे 2 तीलियाँ तो चाहिए, और जितने एल मुझे बनाने हैं उसका उससे गुणा कर देना है। अगर मुझे ये बोला जाए कि 50 एल बनाना है तो मैं 50 एल तो हम यहाँ बनाने नहीं लगेंगे। तो 50 एल मतलब कि उसको 2 से गुणा कर देंगे तो मुझे कितनी तीलियाँ चाहिए? 100 तीलियाँ चाहिए। ये जो n है आपका, ये क्या है? वेल्यूबल। इसके ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पर फॉर्मूला इसीलिए होता है कि एक एल के लिए मुझे 2 चाहिए, तो इसलिए इसका 2n का यूज़ होता है। अगर मुझे सी बनाना है मान लीजिए, तो सी में मेरी कितनी तीलियाँ गई? 1 2 3। दूसरा सी बनाना है तो 6। तो यहाँ पर ये 3 है मेरा, ये जो है वो कॉमन है, लेकिन n जो है इसकी क्या हो रही? वैल्यू बदलती जा रही है। अगर मेरे को एक पेंसिल लेनी है तो वो कितनी की आती है? 5 रुपये की आती है। 2 पेंसिल लेनी है तो 10 रुपये की आ रही। 3 पेंसिल ले रही है तो 5 रुपये की आ रही। मतलब ये जो 5 है मेरा, ये ऐसे ही रहना है, लेकिन यहाँ पर पेंसिल जो हो रही है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मेरा सूत्र क्या बन जाता है? 5n बन जाता है। अब भूमिति में, इसको भूमिति की दृष्टि से हम देखें तो हमारे पास में ये वर्ग है। वर्ग में चारों तरफ लंबाई होती है, तो इसकी परिमिति का सूत्र हमारे पास क्या होता है? 4 गुणे भुजा 4 गुणे एल, ठीक है। और आयत होता है, अगर हमारे पास आयत की आकृति, तो इसका परिमिति का सूत्र आपका क्या होता है? 2l + b। 2 आपका ऐसे ही रहना है। यहाँ पर 4 भुजा है तो 4 आपका ऐसे ही रहना है। बदलेगा क्या? आपका भुजा बदलेगी। यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई बदलेगी। अब इसको हम अंकगणित की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्रम विनिमयता का नियम, मतलब क्रम बदलने का। 2 धन 4, अगर 2 में आप 4 जोड़ें तो भी उत्तर वही आना है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आना है। मतलब क्रम बदलने से जोड़ में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये आपका नियम है a + b = b + a। ऐसे ही गुणे में भी होता है। 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2, 2 का 4 से गुणा करें या 4 का 2 से गुणा करें, यानी a गुणे b या b गुणे a, तो दोनों का उत्तर क्या होना है? समान ही आना है। और सहचार के गुण में भी ऐसे ही होता है। आपका a गुणे b + c = a गुणे b गुणे b। यहाँ पर क्या है? आपका a का b से भी गुणा होगा और a का c से भी गुणा होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपका 2 5 धन 7, तो यहाँ पर आपका 2 का 5 से भी गुणा होगा और 2 का 7 से भी गुणा होगा। अब हम इसको समीकरण को कथन में बदलने का देखते हैं कि समीकरण अगर हमको दिया गया तो उसको हमको कथन में किस तरह से लिखना चाहिए। ऐसा आप है ना कक्षा 5 में 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं तो समीकरण को कथन में कैसे लिखा जाए, आप इसको, आपको जो चैप्टर आता था वो मतलब कथन में बदलने के लिए आता था। तो ये हमको दिया x धन 3। x धन 3 का मतलब होता है कि x में हमने क्या जोड़ा है? 3 जोड़ा है। यहाँ पर हमको दिया है y - 7, तो हमने y में क्या जोड़ा है? -7, यानी y में से 7 घटाने पर। यहाँ पर 5a दिया है, मतलब a में 5 से गुणा करने पर। यहाँ पर x/4 दिया है, मतलब x को 4 से भाग देने पर। यहाँ पर हमको दिया है 2x + 5, मतलब x को 2 से गुणा करने पर, गुणा करके 5 जोड़ने पर। इस ढंग से हम समीकरण को कथन में बदल सकते हैं। और कथन से समीकरण में किस तरह से लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में मुझे दिया है कि मेरे पास राहुल के पास से 4 चॉकलेट ज़्यादा है, ठीक है। मेरे पास राहुल, यानी मेरे पास जो चॉकलेट है वो राहुल के पास जो चॉकलेट है उससे 4 चॉकलेट ज़्यादा है। तो मुझे ये नहीं पता है कि राहुल के पास कितनी चॉकलेट है। तो जो हमको नहीं पता होता है हमको वही मानना होता है। तो माना कि राहुल के पास में कितनी चॉकलेट है? x चॉकलेट है। तो मेरे पास कितनी चॉकलेट हो जाएगी? मेरे पास चॉकलेट कितनी है? राहुल के पास से 4 ज़्यादा है, तो मतलब x धन 4 राहुल की चॉकलेट
और उससे 4 ज़्यादा मतलब x धन 4। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे ये कि कविता 5 साल बड़ी है अभय से। किससे? अभय से कविता जो है वो 5 साल बड़ी है। हमको अभय की उम्र पता नहीं है, इसलिए हम अभय की उम्र मान लेंगे। माना कि अभय की उम्र कितनी है? x वर्ष है। तो कविता की उम्र कितनी होगी? कविता किससे है? इससे 5 साल बड़ी है, तो कविता की उम्र कितनी हो जाएगी? x धन 5। अगर इस बड़ी को ऐसा बोला जाता कि कविता छोटी है, तो हम यहाँ पर इसके बदले हम क्या करते? x माइनस 5 करते। अब यहाँ पर हम समीकरण की बात करते कि समीकरण की कीमत किस तरह से ज्ञात करनी चाहिए हमको। तो ये जो हमारा दिया है 2x + 3, ये क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। लेकिन अगर ये दिया गया 2x + 3 = 11, तो ये हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसमें हमको दिया है m + 2 = 10। हमको अलग अलग कीमत रखकर हमको इसकी कीमत कितनी लानी है? 10 लानी है। जहाँ 10 कीमत आती है तो वो क्या हो जाता है हमारा? वो उसका हल है। अगर नहीं आती तो नहीं है। यहाँ पर हम मान ले रहेंगे m = 1, हमने 1 रखा तो 3 आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर हम m की कीमत 2 रखते हैं तो 4 आता है, ये भी कीमत बराबर नहीं है। m बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 धन 2 तो 5 हो जाता है हमारा, ये भी वैल्यूबल नहीं है। यहाँ पर हमने 4 रखा तो 6 आया, ये भी वैल्यूबल नहीं है। यहाँ पर हमने 5 रखा तो 7 आया, तो भी वैल्यूबल नहीं है। 6 रखा 8 आया, नहीं वैल्यूबल है। यहाँ पर भी 7 रखा तो 9 आ रहा है, तो भी ये क्या है? वैल्यूबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने 8 रखा तो 8 धन 2 यानी 10 आया, तो 8 जो है m बराबर जो 8 है इसका, ये क्या है? ये वैल्यूबल है। इस ढंग से हम अलग अलग कीमत रख के भी चेक कर सकते हैं कि भाई जो कीमत हमको निकालनी है, ज्ञात करनी है, वो वैल्यूबल है या नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा होता है कि कीमत दे रखता है। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर हमको 8 दे रखा है। अभी पिछले सवाल में हमने देखा कि हमको कोई कीमत दे नहीं रखी थी, हम अलग अलग कीमत रख के देख रहे थे अपने हिसाब से कि भाई कौन सी इसकी कीमत वैल्यूबल होगी। यहाँ पर हमको ऑलरेडी दे रखा है x बराबर 8। यहाँ पर हमारा सवाल है 10x बराबर 80, तो हमको क्या करना है? x के बदले में क्या करना है? 8 रखना है। यहाँ गुणा का संबंध है, 10 × 8 = 80, तो 80। तो ये जो इसका उत्तर आया मतलब ये वैल्यूबल है। तो x बराबर 8 जो इसकी दी गई कीमत है वो 8 जो है वो वैल्यूबल है। अगर 80 नहीं आता तो क्या होती? कीमत वैल्यूबल होती नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं जहाँ पर हमको कीमत निकालनी पड़ती है, समीकरण का हल ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा दिया गया है 5n - 1, इसलिए का चिन्ह आप जरूर लगाएंगे। जब भी बराबर दी होती कीमत दी होती हमको इसलिए का चिन्ह लगाना पड़ता है। 5n - 1 है, -1 को इस तरफ ले गए हम, +1 बन गया, इसलिए 5n बराबर 9 + 1 10 हो गया। अब n की कीमत हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ गुणे में है, ये यहाँ पर चला गया 10/5, 5 × 5 5 दूनी 10, मतलब n हमारा कितना आ गया? n बराबर 2 आ गया। यहाँ पर देखिए 2a/3 - 1 = 7, तो 2a/3 यहाँ माइनस प्लस है, -1 है, यहाँ पर हम इसको लेके +1 हो गया। यहाँ पर 2a/3 + 7 + 1 यहाँ 8 हो गया हमारा। यहाँ पर ये बटे में है, यहाँ पर गया ये गुणे में बन गया, तो 2a बराबर 8 × 3, यहाँ पर 2a बराबर 8 × 3 = 24 हो गया। अब ये इसके साथ गुणे में, तो a बराबर यहाँ पर 2 चला गया, 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारी a की कीमत कितनी आ गई? 12। तो इस प्रकार से कुछ समीकरण के सवाल हमको आते हैं जिनको हमको हल ज्ञात करना पड़ता है। इन सवालों में बराबर के उस तरफ जो संख्या जाती है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी। दूसरी एक बात और है कि आप प्रश्न में जब भी आपका प्लस और माइनस का जो दूसरा भाग हो उसको आप पहले ले जाएं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।